ये हम लोगों ने एक दृढ़ निश्चय संकल्प लेकर ही घर से प्रस्थान किए थे। इस धरती के तो भगवान ही कहे जाएँगे, जो भगवान के देवदूत के रूप में यहाँ वो भगवान का कार्य कर ही रहे हैं। और ये दाढ़ी बाल जो आप देख रहे हैं, मेरा ये संकल्प है, मैं उसी दिन ठान लिया और तभी अपनी दाढ़ी बाल कटाऊँगा। तो महाराज जी की छवि मैंने जीवंत किया। जब धीरे-धीरे महाराज जी मूर्ति रूप लेने लगे, महाराज जी ने अपनी कलाकृति देखी और महाराज जी अपनी कलाकृति देख के बहुत आनंदित हुए कि मैं ये था, मैं इतना सुधर गया, मुझे ये हो गया। पूरे देश भर के जो भक्त आए थे, वो बहुत आनंदित हुए, उन्होंने बहुत सेल्फी लिए। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। ब्रज के संत श्री प्रेमानंद महाराज जी को भक्त अलग अलग तरीके से रिझाते हैं। हमारे साथ एक भक्त हैं, महाराज जी को उन्होंने कैसे रिझाया, आइए आपको मिलवाते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा शुभ नाम रूपेश सिंह है। रूपेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मूल निवासी बलिया का हूँ। वाराणसी मेरा पठन पाठन कार्य चलता है और फाइन आर्ट्स का मैं एमएफए का छात्र रहा हूँ बनारस विद्यापीठ से, और अभी भी मैं काशी में ही प्रवास करता हूँ। आपने महाराज जी का, श्री प्रेमानंद महाराज जी का एक आकृति बनाई, कैसे मन में भाव आया? मन में भाव तो बहुत दिनों से चल रहा था कि महाराज जी की कलाकृतियाँ बनानी है, महाराज जी से मिलना है। इसके पहले भी मैं वृंदावन आ चुका था, लेकिन महाराज जी से मिलना संभव नहीं हो सका था। और इस बार हम किसी कार्यक्रम से आगरा आए थे। जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी का कार्यक्रम था। तो हम लोग घर से चलने से पहले ही हमारे टीम के सभी बच्चों ने यह प्लान तय कर लिया था कि इस बार महाराज जी की छवि बना के ही आनी है और महाराज जी के दर्शन करके ही आना था। ये हम लोगों ने एक दृढ़ निश्चय संकल्प लेकर ही घर से प्रस्थान किए थे। जैसे ही यहाँ कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसके बाद मैंने यहाँ संपर्क साधा और कुछ संसाधन अपने कुछ मित्रों से या उससे ये किया कि वही यहाँ रेत वेत का कैसे क्या होगा पता किया। फिर वहाँ रेत मंगाई और रेत मंगाने के बाद कुछ नगर निगम के लोगों से भी सहयोग लिया और वहाँ जल वल की व्यवस्था कराई। और अपनी श्रद्धा से, जब देखिए दृढ़ इच्छा और शक्ति रहती है तो अगर आप अकेले भी चलते हैं तो कारवां बन जाता है। तो इच्छा शक्ति मजबूत थी। मेरा यहाँ कोई जानने वाला नहीं था। महाराज जी के दर्शन करने की शक्ति, दृढ़ इच्छा मन में था, ललक थी, तो मैंने ठाना कि मैं वहाँ करूँगा। और ठीक श्री कृष्ण शरणम अपार्टमेंट जहाँ महाराज जी प्रवास करते हैं, ठीक उसके बाहर हमने 2 ट्रॉली रेत गिराकर और अपना काम शुरू कर दिया। कितनी देर में बनाई वो आपने जो कला आकृति थी? 12 घंटे लगातार हम लोगों ने 5 लोगों की टीम मिलके मेहनत किया। इसमें मुख्य कलाकार के रूप में मैं ही हूँ। वो भी बच्चे सीख रहे हैं हमारे साथ, जूनियर छात्र भी हैं और एक साधना भी कर रहे हैं। तो उन लोगों को वो कला की विद्या धीरे धीरे निपुण करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं भी निपुण नहीं हूँ, विद्या तो जीवन भर सीखना ही होता है। तो महाराज जी की छवि मैंने जीवंत किया। जब धीरे धीरे महाराज जी मूर्ति रूप लेने लगे, तब वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ के आसपास के लोग, सब लोग हमारे सहयोग में जुटे और धीरे धीरे हमारी बात महाराज जी तक पहुँची। महाराज जी की छवि पूर्ण रूप से बन गई। महाराज जी के सुबह दर्शन हुए, महाराज जी ने अपनी कलाकृति देखी और महाराज जी अपनी कलाकृति देख के बहुत आनंदित हुए। इस बात की मुझे खुशी है कि हमारा एक दृढ़ इच्छा शक्ति संकल्प जो मैंने लेके काम करना शुरू किया था, वो मूर्ति रूप हुआ, फलीभूत हुआ। और हम सभी टीम के लोग प्रसन्न हुए, वहाँ अपार्टमेंट के अन्य लोग भी और देश भर से आए हुए श्रद्धालु और महाराज जी के भक्त भी बहुत खुश हुए। जब महाराज जी ने अपनी जो आकृति देखी, जब आपने बताई कला बनाई, तो महाराज जी क्या बोले? उसे देख के आपको रुके भी थे वहाँ पर? महाराज जी वहाँ रुके थे और बहुत आनंदित हुए थे, बहुत खुश थे। बातचीत भी बहुत सुंदर किया उन्होंने और बाकी उनके साथ के लोगों ने भी देखा। उसके
उसके साथ ही पूरे देश भर के जो भक्त आए थे, वो बहुत आनंदित हुए। उन्होंने बहुत सेल्फी लिए और एक सेल्फी पॉइंट के रूप में जो कलाकृति बन के तैयार हुई थी, वो जन-जन तक पहुँचाने का काम किया। और महाराज जी का दूसरा रूप के छवि में जो रेत कलाकृति दिख रही थी, उसके साथ बहुत हर्ष के साथ, बहुत भाव से सबने अपनी फ़ोटो खिंचाई, अपनी सेल्फी ली और मैं और मेरी टीम की मेहनत सफल हुई, इससे मैं भी प्रसन्न हूँ और महाराज जी के दर्शन भी हुए, ये मेरा सौभाग्य रहा। रेत तो की कलाकृति आपने बनाई, महाराज जी को आप कब से फॉलो करते आ रहे हैं और क्या-क्या परिवर्तन आया है महाराज जी के जब से आप सत्संग सुन रहे हैं, महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं? देखिए, महाराज जी के सत्संग में क्या पूरा देश और पूरे देश के सभी युवा से लेके उनके सभी आस्था से जुड़े सभी लोग महाराज जी को देखते हैं। और मुझे लगता है कि मैं तो जो निजी जीवन में समझता ही हूँ, लेकिन मैं वृंदावन मथुरा में आके मैंने कम से कम 20-25 श्रद्धालुओं से अपनी वार्ता करी काम के दौरान। तो उसमें रिजल्ट आया, यही सुनने को आया कि मैं ये था, मैं इतना सुधर गया, मुझे ये हो गया। मैं सबने अपने जीवन के एक बुरे पड़ाव को बदल के अच्छे पहलुओं को स्वीकार किया है महाराज जी के अनुसरण करने से। तो हमारे ख्याल से तो लगभग आज के ज़माने के लगभग 70% यंग जनरेशन भी महाराज जी को फॉलो करता है, महाराज जी को अनुसरण करता है, महाराज जी के निर्देशों को पालन करता है, उनके अनुयायी बना है। मैं भी उसी क्रम में हूँ, मैं भी महाराज जी के शरण में आया हूँ और मेरी हार्दिक इच्छा जो थी मैंने किया और मेरा मेहनत सफल हुआ, फलीभूत हुआ। इसलिए मैं बहुत हृदय से महाराज जी का, श्री जी का, श्री भगवान राधे रानी का, सबका मैं कोटि-कोटि आभार, वृंदावन वासियों का, महाराज जी के सभी भक्तों का सादर आभार करना चाहता हूँ मैं। किस रूप में आप महाराज जी को देखते हैं? महाराज जी आज के डेट में ये कहा जाए तो एक कुशल मार्गदर्शक के साथ-साथ इस धरती के तो भगवान ही कहे जाएँगे, जो अपने भक्तों को, अपने बच्चों को एक अच्छा राह दिखाए, जो एक परिवार का मुखिया होता है जिस तरह से, कि वो एक रास्ता दिखाता है अपने परिवारजनों को। महाराज जी पूरे देश और दुनिया को एक अच्छा राह दिखाने की पथ पर अग्रसर हैं और उनको अनुसरण सभी लोग कर रहे हैं, उसका परिणाम भी वो प्राप्त कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं भगवान के देवदूत के रूप में यहाँ वो भगवान का कार्य कर ही रहे हैं, परमार्थ कार्य कर रहे हैं। तो महाराज जी अभी तो भगवान स्वरूप है ही और भगवान स्वरूप सब भक्तजन उनको मानते भी हैं। उस कला को बनाने के लिए कितनी रेत आपने मंगवाई और कितना टाइम लग गया आपको? रेत 200 फुट थी, बाकी रेत के अलावा उसमें पानी लगते हैं, कलर लगते हैं और सबसे बड़ी चीज़ कठिन परिश्रम लगता है। चूँकि सैंड आर्ट जिसको हम रेत कला बोलते हैं, रेत कला एक दुनिया की अद्भुत कला कही जाती है, इसलिए कही जाती है कि वो धूप से भी बिखर जाती है, हवा से भी उड़ जाती है, बारिश में बह जाती है। इसलिए थोड़े से अगर उसको एक दबाव जो होता है ना, कि जो रेत मुट्ठियों से सरक जाता है, तो रेत किसी तरह की दबाव नहीं सहती। जैसे प्रेम होता है, निश्चल प्रेम होता है, कि प्रेम निश्चल और अविरल होता है, वो कोई दबाव नहीं सहता, वो स्वतंत्र रूप से रहना चाहता है। ठीक उसी तरह से वो मेरी कला भी है, एक निश्चल और अविरल भाव से उसको करेंगे तो वो अच्छा होगा। जहाँ दबाव होगा, जहाँ तेज हवा आएगी, जहाँ तेज पानी का फव्वारा आएगा तो बह जाएगा। तो आप बता रहे थे कि 10 वर्ष से लगातार ऐसे ही कला बना रहे हैं और कला बनाई आपने, महाराज जी की बनाई, क्या अंतर पाया और मन को कैसा लगा? कलाएं बहुत बनाया, लेकिन वास्तव में मथुरा वृंदावन में महाराज जी की कला बनाने से मुझे एक सकारात्मक एनर्जी ज़रूर मिली है कि महाराज जी के लाखों भक्त ने मुझे सराहा है, मेरी कला को सराहा है। कलाकार को प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है,
कलाकार को प्रशंसा ही उसका आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। और उस ऊर्जा को पाकर कलाकार या कोई भी हो, किसी भी दिशा में अगर कोई व्यक्ति चल रहा है और उसको उसके कार्य क्षेत्र में अगर उत्साहवर्धन हो रहा है और वो अच्छा कर रहा है, तो उसको और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। निश्चय ही वो और अपनी लक्ष्य को प्राप्ति करेगा और उस क्षेत्र में वह एक अलग स्थान स्थापित करेगा। संत की नज़र पड़ गई है आपकी कला पर, अब तो आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। जी, मेरा संकल्प है, मैं पिछले 10 सालों से लगातार सामाजिक संदेश देता रहा हूँ रेत कलाकृतियों के माध्यम से। और ये दाढ़ी बाल जो आप देख रहे हैं, मेरा ये संकल्प है। मैं कोई सरदार नहीं हूँ, मैं एक छात्र हूँ, एक व्यक्ति हूँ और एक सरदार के रूप में आज दिख रहा हूँ। पिछले 10 साल पहले मैंने एक कंपटीशन किया था। मैं एक फाइन आर्ट्स का छात्र भी हूँ। उसके पहले मैं गांव में सेवा भाव से काम करता था। उस दौरान मुझे एक मूर्ति बनाया और लोगों ने कहा कि तुम्हें कंपटीशन में जाना चाहिए। मैं वो कंपटीशन गया और वहाँ प्रथम पुरस्कार हुआ। बिना संसाधन, बिना टूल्स, बिना औजार के वो पहला कंपटीशन में प्रथम प्राइज हुआ। और निरंतर आज तक उसी क्षेत्र में उसी दिन ठान लिया कि मैं अब इस क्षेत्र को दुनिया की सबसे ऊंची कलाकृति बना के और अपने गांव, अपने समाज, अपने शहर, अपने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में स्थापित करूंगा। और तभी अपनी दाढ़ी बाल कटाऊंगा। निरंतर इस काम को करके और आम जन तक यह संदेश पहुंचा के अपने आप को स्पष्ट प्रूफ करूंगा कि मैं इस योग्य हूं। और मुझे कोई प्रायोजक मिल जाए ताकि मैं दुनिया की सबसे ऊंची कलाकृति, भगवान रामायण, महाभारत या अभी जैसे महाकुंभ हुआ, किसी बड़े आयोजन की कहानी को लेके एक बड़ी कलाकृति की श्रृंखला तैयार करके दुनिया की सबसे ऊंची रेत कलाकृति बना दूंगा और देश का गौरव बढ़ाऊंगा। तभी ये दाढ़ी कटाऊंगा। उसके बाद भी निरंतर काम करूंगा, लेकिन अभी तक इस संकल्प के साथ मैं निरंतर काम कर रहा हूँ। बहुत सुंदर आपका भाव है। राधे राधे। धन्यवाद। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये कलाकार, इनका एक संकल्प है कि दुनिया की सबसे ऊंची कला बनाएंगे और कह रहे हैं कि महाराज जी की रेत की कला बनाई तो महाराज जी देखकर रुक गए। श्री प्रेमानंद महाराज जी बड़े खुश हुए और कहा कि ऐसी कलाकृति पहली बार देखी है। और इनका भाव था कि महाराज जी के सामने मैं ऐसी कला करूं जिससे मुझे आशीर्वाद मिल सके। राधे राधे।